इस वीडियो में फिर से हम मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड एक फैक्ट्स सीखने जा रहे हैं, जिसमें प्रॉपर्टी है कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n है और k अगर एक नंबर है, रियल नंबर, ज़ीरो नहीं है, यानी पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दोनों के वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। और साथ ही साथ अगर किसी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और उस पर एक्सपोनेंट मतलब पावर आ जाता है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है n हुआ, और इनटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। जैसे एक एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू मान लेते हैं 10 है और मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 3 है, तो देन 3 टाइम्स मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मतलब 3 नंबर है और मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होकर इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 3 को हम बाहर करेंगे और इस पे एक्सपोनेंट हो जाएगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। तो यहाँ पर ए का ऑर्डर 3 है, इस पे पावर हो जाएगा इनटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर 3 का क्यूब 27 और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 10 है, तो आंसर आएगा 270। एक दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 है, मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 3 है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालना है 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू 10 टाइम्स मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर हम जानते हैं इसमें 2 बाहर आ जाएगा और इस पर पावर हो जाएगा मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो कि 2 है इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद यहाँ पर फिर इनटू का साइन है, फिर 10 टाइम्स मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट में 10 बाहर आएगा, 10 बाहर आएगा और इस पर पावर हो जाएगा मैट्रिक्स बी का ऑर्डर जो कि 3 है इनटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 है, 10 का क्यूब 1000 होगा और मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर 5 2 जा 10, 4 जा 40 और इस पे 30, यह इसका आंसर होगा।